प्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के सामने पाठ 8 रेगिस्तान की यात्रा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे। एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, बंदर, कछुआ और खरगोश। बंदर जंगल में पेड़ों पर धमा चौकड़ी मचाता रहता था। कछुआ जंगल के तालाब में तैरता रहता था। कभी मन करता तो खुले मैदान में घूमने आ जाता था और खरगोश हरी भरी घास का टहलता रहता था। एक दिन तीनों मित्रों की मुलाकात एक ऊँट से हुई। बंदर ने पूछा, दादा सुबह सुबह कहाँ चले? ऊँट ने कहा, मैं तो रेगिस्तान चला, चलो आज तुम्हें भी घुमा लाऊं। खरगोश और कछुआ एक साथ बोल पड़े, हाँ दादा, हम भी चलेंगे। ऊँट उन्हें लेकर रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़ा। रेगिस्तान में उनके पैर रेतीली जमीन पर धंसने लगे। ऊँट ने कहा, तुम लोग मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मेरे तलवे इतने गद्देदार हैं कि वे रोज रेत में धंस नहीं सकते। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ रेत उड़ने लगी। कछुए ने ऊँट के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। बंदर ने ऊँट की गर्दन कसकर पकड़ ली। खरगोश अपनी पीठ पीछे करके बैठ गया। जब तूफान थम गया तो कछुए ने खरगोश से पूछा, दादा आप रेतीले तूफान में क्यों नहीं डरते? ऊँट ने जवाब दिया, इसलिए कि मेरी पलकें बड़ी और बरौनियाँ लंबी हैं, मेरे नथुने भी बंद हो सकते हैं। रेगिस्तान में चलते चलते तीनों को प्यास लगी। उन्होंने एक तालाब में पानी पिया। ऊँट ने पानी नहीं पिया। खरगोश ने ऊँट से पूछा, ऊँट दादा क्या आपको प्यास नहीं लगती? ऊँट ने जवाब दिया, मुझे प्यास नहीं सताती क्योंकि मेरे पेट में थैलियाँ बनी होती हैं। एक बार में मैं बहुत सारा पानी पी लेता हूँ और उन थैलियों में भर कर रख लेता हूँ। इससे एक सप्ताह तक के लिए मेरी प्यास बुझ जाती है। कुछ और दूर चलने के बाद बंदर, कछुआ और खरगोश खाना खाने लगे। बंदर ने कहा, ऊँट दादा आप भी कुछ खा लें, आपको भी भूख लगी होगी। ऊँट ने जवाब दिया, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे कुबड़ में बहुत सारा खाना इकट्ठा रहता है, जब ज़रूरत होती है तब मैं उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। रेगिस्तान बहुत बड़ा नहीं था। दिन भर में तीनों दोस्त ऊँट दादा की पीठ पर बैठकर रेगिस्तान घूम आए थे। शाम को लौटने पर बंदर ने ऊँट से पूछा, दादा इतनी गर्मी में पूरा रेगिस्तान घूम लिया और आपने एक बूंद पानी नहीं पिया, न खाना खाया? ऊँट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो हम रेगिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा ही घूमे हैं, मैं तो बहुत बड़े बड़े रेगिस्तानों की यात्रा करता हूँ, इसमें कई दिन लग जाते हैं। बंदर ने पूछा, दादा क्या आप बड़ी यात्रा में भी कुछ नहीं खाते पीते? ऊँट बोला, नहीं ऐसा नहीं है, अगर यात्रा बहुत लंबी हो जाए तो मुझे भी बीच में खाना पीना पड़ता है, तब रेगिस्तान में बहुत बबूल के पेड़ों से पत्तियाँ तोड़कर खा लेता हूँ। हाँ एक बात और बता दूँ, लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि वे रेतों के समुद्र में मेरी सवारी जो करते हैं। अब तीनों को लेकर ऊँट वापस जंगल की ओर बढ़ चला। तो बच्चों यही था हमारा ये पाठ रेगिस्तान की यात्रा। आशा करता हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा और सब इसके प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान दें। अब अभ्यास में जो प्रश्नोत्तर हैं उसको करने हैं। डीसीसी क्लास में मैं इसके बारे में सब लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।